नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन दो बेटियों की जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित होकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर, छोटे किसानों को उचित मूल्य दिलाकर और ऑर्गेनिक मिलेट्स उत्पादों के जरिए स्वास्थ्य क्रांति लाकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। मिलेट्स आधारित ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप के माध्यम से शिखा सिंह चौहान और सौम्या सिंह ने दिल्ली एनसीआर में मजबूत बाजार पकड़ बना ली है और अब उनका नजर गल्फ देशों पर है, जहां वो मेड इन यूपी की धाक जमाने की पूरी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश जो कभी पिछड़ेपन की छवि से जूझता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा से भर उठा है। यहाँ की बेटियां अब सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि खुद उद्यमी बनकर समाज को दिशा दे रही है। सीएम योगी का विजन है कि प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने और आत्मनिर्भरता हर घर तक पहुंचे। इसी विजन से प्रेरित होकर शिखा सिंह चौहान और सौम्या सिंह जैसी युवतियां आगे आई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये दोनों पारंपरिक करियर की चकाचौंध को छोड़कर अपने गांव लौटी और सामाजिक उद्यमिता का रास्ता अपनाया। इन्होंने किसानों और ग्रामीण महिलाओं को साथ जोड़कर ऑर्गेनिक और मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों का स्टार्टअप शुरू किया। आज इनके यूनिट में 15 से अधिक महिलाएं उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी चेकिंग का काम संभाल रही हैं, जो पहले घरेलू कामों तक सीमित थी। ये न सिर्फ रोजगार का सृजन है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास की नई लहर है। शिखा सिंह चौहान गौतम बुद्ध नगर के नागली वाजिदपुर सेक्टर 130 की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर गुजरात में गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया। उनकी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि वो किसी बड़ी कंपनी में आराम से नौकरी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला लिया। इसी तरह उनकी पार्टनर सौम्या सिंह बागपत जिले की निवासी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री लेकर आई है। दोनों की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि आधुनिक जीवन शैली में रासायनिक खाद्य उत्पादों और पदार्थों का बोलबाला है, जो डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहे हैं। वो सोचती थी कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो लोगों को स्वस्थ रखे, किसानों को फायदा पहुंचाए और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। इसी विचार से जन्म हुआ उनके स्टार्टअप सोहा ऑर्गेनिक का। ये स्टार्टअप फार्म टू फोर्क मॉडल पर आधारित था, जो खेत से सीधे उपभोक्ता की थाली तक की यात्रा को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाता था। छोटे और सीमांत किसानों से कच्चा माल सीधे खरीदा जाता था, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती थी। इससे किसानों को उनकी फसल का पूरा और उचित मूल्य मिलता था, जो पहले बिचौलियों की वजह से कम हो जाता था। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके सिखाए जाते थे। रसायन मुक्त उर्वरक, जैविक कीटनाशक और जल संरक्षण की तकनीकें सिखाए जाते थे। यह प्रशिक्षण न सिर्फ फसल की क्वालिटी बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण को भी बचाता है। मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी रहती है, जल प्रदूषण कम होता है और जैव विविधता बढ़ती है। उपभोक्ताओं को मिलते हैं शुद्ध रसायन मुक्त उत्पाद जो पोषण से भरपूर होते हैं। ये मॉडल सतत विकास के सिद्धांतों पर खरा उतरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आत्मनिर्भरता भारत की मुहिम से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सौम्या सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियां और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF का बड़ा सहयोग मिला है। AIF योजना के तहत उन्हें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट के विस्तार के लिए फंडिंग मिली, जिससे उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई। नई मशीनें आई, स्टोरेज सुविधाएं मजबूत हुई और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड हुआ। इससे महिला नेतृत्व वाले एग्री बिजनेस मॉडल को मजबूती मिली। पहले जहां यूनिट छोटी थी, अब वहां 15 से ज्यादा महिलाएं
काम कर रही हैं। ये महिलाएं गांव की ही हैं जिन्हें ट्रेनिंग देकर स्किल्ड बनाया गया है। वो अब घर चलाने में योगदान दे रही है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही है और समाज में सम्मान पा रही है। ये महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। दिल्ली एनसीआर के ऑर्गेनिक फूड बाजार में इसका ब्रांड तेजी से उभर रहा है क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक है और वो ऐसे उत्पाद चाहते हैं जो प्राकृतिक हो। उत्पादों की रेंज बेहद विविध और स्वास्थ्य वर्धक है। ऑर्गेनिक दालें जैसे कि मूंग, अरहर, चना जो प्रोटीन से भरपूर है, मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया जो रसायन मुक्त है और स्वाद के साथ स्वास्थ्य लाभ देते हैं, देसी घी जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है और हृदय के लिए फायदेमंद है, मिलेट पास्ता और मिलेट नूडल्स जो मैदा की जगह मिलेट से बने हैं और ग्लूटेन फ्री विकल्प प्रदान करते हैं, मल्टीग्रेन आटा जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स मिक्स है जो पोषण का संतुलित स्रोत है, सत्तू, चीला मिक्स जो आसानी से बनने वाला स्वस्थ नाश्ता है। इसके अलावा बागपत से बड़े पैमाने पर खांडसारी शुगर का उत्पादन हो रहा है जो रिफाइंड शुगर से कई बेहतर है और डायबिटीज रोगियों के लिए सुरक्षित है। ये सभी उत्पाद सीधे मार्केट में जाते हैं और किसानों को उनका उचित मूल्य मिलता है। वर्तमान में इनके उत्पाद दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बाजारों में उपलब्ध है। इसके अलावा नेफेड यानी कि NAFED को भी सप्लाई की जा रही है जो एक बड़ा माइलस्टोन है। NAFED जैसे संगठन से जुड़ना स्टार्टअप की विसन्नता बढ़ाता है। सरकारी पोषण कार्यक्रमों के लिए विशेष उत्पाद विकसित करने का काम भी चल रहा है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए मिलेट्स आधारित पौष्टिक स्नैक्स, स्कूलों में मिड डे मील के लिए ऑर्गेनिक दालें और मसाले और स्वास्थ्य योजनाओं में कमजोर वर्गों के लिए सत्तू जैसे उत्पाद। इससे न सिर्फ पोषण की कमी दूर होगी बल्कि गरीब परिवारों तक सुरक्षित भोजन पहुंचेगा। ये स्टार्टअप सामाजिक प्रभाव भी पैदा कर रहा है। शिखा सिंह चौहान ने बताया कि ऑर्गेनिक और मिलेट्स उत्पादों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर गल्फ देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है और वहां ऑर्गेनिक फूड की बड़ी डिमांड है। इसलिए अब अगला लक्ष्य गल्फ कंट्रीज का बाजार है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पैकेजिंग तैयार की जा रही है। FDA सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस किया जा रहा है। किसानों को भी वैश्विक स्तर की खेती सिखाई जा रही है ताकि उत्पादों में कोई कमी ना रहे। अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तो हजारों किसानों की आय बढ़ेगी, सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चमकेगा। मेड इन यूपी ब्रांड वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाएगा। मिलेट्स की बात करें तो ये प्राचीन अनाज है जो भारत की मिट्टी में सदियों से उगते आए हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुट्टू जैसे मिलेट्स पोषण का खजाना है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, वजन घटाने में मदद करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जलवायु अनुकूल होने से ये कम पानी में उगते हैं जो जल संकट के दौर में महत्वपूर्ण है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी रहा। योगी सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई, किसानों को बीज, ट्रेनिंग और बाजार उपलब्ध कराया। सोहा ऑर्गेनिक जैसे स्टार्टअप इसी मुहिम का हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ 2 बेटियों की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की है। योगी आदित्यनाथ का विजन है कि प्रदेश स्टार्टअप हब बने, महिलाएं उद्यमी बने और ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना से हर जिले के उत्पादक को पहचान मिल रही है। मुद्रा लोन, स्टार्टअप पॉलिसी और महिला सशक्तिकरण योजनाओं से ऐसे उद्यमियों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर हर जिले में ऐसे स्टार्टअप खड़े हो जाए तो बेरोजगारी कम होगी, प्रवासन रुकेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शिखा और सौम्या अन्य युवतियों के लिए प्रेरणा है। वो दिखा रही है कि उस शिक्षा का उपयोग समाज सेवा में हो सकता है। गांव लौटना कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत है। स्वास्थ्य, सततता और महिला सशक्तिकरण से निकली ये सफलता की कहानी बताती है कि सही नीति, सरकारी सहयोग और दृढ़ संकल्प हो तो बेटियां वैश्विक मंच पर
परचम लहरा सकती है। मिलेट्स ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप न सिर्फ एक कारोबार है बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आने वाले समय में ऐसे और स्टार्टअप उभरेंगे जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।